Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 6.6 which is malicious software and key concepts. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि malicious software क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट आर वेरी यूजफुल बट समटाइम्स दे कैन बी मिसयूज। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं और इंटरनेट होते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे बहुत से काम में हेल्प करे होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका मिसयूज भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हेल्प स्टूडेंट्स स्टे सेफ ऑनलाइन। लेकिन जब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो ये स्टूडेंट की हेल्प करेंगे कि किस तरह से वो ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं, किस तरह से जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनका सेफली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर बेसिकली एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, आपकी कंप्यूटर को डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी डाटा होता है, उसको स्टील कर रहा होता है या उसको चोरी कर रहा होता है। ओके, इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं मालवेयर की, जैसे वायरस है, रैंसमवेयर है और ट्रोजन हॉर्स है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। वायरस क्या होता है? एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है या एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो फाइल्स होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाता है। और ये कब फैलता है, ये कब स्प्रेड होता है? जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हो जिसके साथ वो मलेशियस सॉफ्टवेयर अटैच हुआ होता है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो वो आपके सिस्टम के अंदर फैल जाता है। या जब आप उस फाइल को शेयर करते हो जिसके साथ ये वायरस अटैच हुआ होता है, तो कोई और जब इसको ओपन करेगा जिसको आपने सेंड किया होगा तो उसके सिस्टम के अंदर भी वायरस आ जाएगा। ओके, अब जैसे आप ये कह सकते हो कि और उसके बाद इसका काम क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स होती हैं जो जिनके साथ वायरस नहीं लगा होता उनको भी डैमेज कर रही होती है और आपके सिस्टम को भी स्लो डाउन कर रही होती हैं। रेंजमवेयर क्या होता है? रेंजमवेयर भी एक मालवेयर की टाइप है जो कि क्या करता है, जो यूजर का डाटा होता है उसको लॉक कर रहा होता है या इनक्रिप्ट कर रहा होता है। इनक्रिप्ट मतलब सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे जो यूजर होता है, जिसकी वो फाइल्स होती हैं, उसके अंदर जो डाटा होता है उसको समझ ही नहीं आता किसके अंदर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर उसके बाद जो हैकर होता है जिसने ये काम किया होता है, वो क्या करता है, वो पैसों की डिमांड कर रहा होता है कि जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूंगा। तो फिर जब वो पैसे देते हैं तब जाके जो है वो उसको अनलॉक करते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, एक मालवेयर है जो कि ऐसा लग रहा होता है कि ये मतलब ठीक सॉफ्टवेयर है या यूजफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो क्या करता है, वो मलेशियस एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, या वो आप ये कह सकते हो कि गलत एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जिससे जो आपका सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये खुद ब खुद नहीं फैलता, ये इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया या कोई गेम डाउनलोड किया गूगल से, तो उसके साथ ये अटैच हुआ होता है। और जैसे ही आप इसको करते हो तो ये वायरस आपके या आप एक जो भी मलेशियस एक्टिविटी है वो फिर आपके सिस्टम के अंदर परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और सीक्रेटली आपके पासवर्ड को चोरी कर रहे होते हैं। ठीक है, छुप के, आपको पता ही नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, इसे एग्जाम्पल, अ वायरस एंटर योर कंप्यूटर एंड डिलीट फाइल और स्लो द सिस्टम। ठीक है, कोई भी वायरस है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गया है और आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहा है और आपको पता ही नहीं, और आपके सिस्टम को भी स्लो कर रहा है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि आपको जो है एक तरह से बेवकूफ बना के या आपके साथ ट्रिक खेल के आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी किया जाता है। मतलब इसमें ये होता है कि आपको कोई भी फेक मैसेज किया जाता है, जैसे ही आप उस मैसेज को ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे कोई पासवर्ड हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, वो सब की सब जो है वो चोरी हो जाती है। जैसे इसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है, फिशिंग इज व्हेन समवन ट्रिक्स यूजर इनटू गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग फेक मैसेजेस और वेबसाइट्स। कि फिशिंग कब होती है कि मतलब यहाँ पे यूजर के साथ ट्रिक खेल के उससे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो ली जाती है, उसको बेसिकली फेक मैसेजेस या लिंक भेजा जाता है। अक्सर जो है वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर लिंक्स आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको देखे बगैर जस्ट उनके ऊपर क्लिक करते हैं, वो ओपन होते हैं और हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट हैकर्स के पास चली जाती है। जैसे एग्जांपल है, यू रिसीव एन ईमेल। फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आई है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बैंक की तरफ से आपको ईमेल आई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका पासवर्ड वगैरह या जो भी डिटेल्स हैं वो सारी उनके पास चली जाती हैं। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग बेसिकली जो कंप्यूटर की एक्सेस है वो किसी और के पास चली जाती है। जो हैकर होता है वो आपके कंप्यूटर की एक्सेस ले सकता है, ठीक है, या हैकिंग में वो ले लेता है।
और आपकी परमिशन के बगैर, मतलब वो आपकी पर्सनल फोटोज को भी देख सकता है, या जो है वो आपके थ्रू जो है किसी और को मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, मतलब सारे कंप्यूटर के जो एक्सेस है या प्रॉपर आपकी कंप्यूटर को वो भी यूज कर सकता है जिस तरह से आप यूज कर रहे होते हो। जैसे इसकी एग्जांपल है, अ पर्सन ब्रेक इन अ कंपनी डेटाबेस टू स्टील कस्टमर इंफॉर्मेशन। कि एक पर्सन है जो कि क्या करता है, जो कंपनी का डेटाबेस है उसको ब्रेक कर देता है, या जो कंपनी की डेटाबेस की जो एक्सेस है वो ले लेता है, और उसके बाद क्या करता है, जो कंपनी की डेटाबेस है उसके अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी तो उसको वो चोरी कर लेगा। स्पैम क्या होता है? स्पैम में बेसिकली अनवांटेड या अननेसेसरी मैसेजेस आ रहे होते हैं, मतलब गैर जरूरी या जो आप नहीं चाहते कि वो आपको मैसेजेस सेंड हो, वो आपको किए जाते हैं। कैसे? इंटरनेट के थ्रू किए जा रहे होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बेसिकली आप जो है ईमेल्स या मैसेजेस रिसीव कर रहे होते हो, एक जो रिसीवर है जिसके पास वो मैसेजेस जा रहे हैं उसकी परमिशन के बगैर। ठीक है, स्पैम रेफर टू अनवांटेड एंड अननेसेसरी मैसेजेस सेंट ओवर द इंटरनेट, यूजली थ्रू ईमेल और मैसेजेस विदाउट द रिसीवर परमिशन, के रिसीवर की परमिशन के बगैर वो ईमेल और मैसेजेस किए जा रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ यू रिसीव मैनी ईमेल सेइंग बाय दिस प्रोडक्ट नाउ, ठीक है, और विन फ्री फोन। अक्सर जो है इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आप जो है इस प्रोडक्ट को बाय कर लो, या जो है ये फ्री फोन आप विन कर लो, या आपने जो है विन कर लिया। अक्सर जो है वो जीतो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास चली जाती है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर में ये होता है कि कोई भी छुप के आपकी पर्सनल डिटेल्स को देख रहा है, या जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, जो भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज चल रही हैं, वो उसको छुप के देख रहा है और आपको पता ही नहीं। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस, मतलब जासूसी कर रहा होता है और आपको नहीं पता होता। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली वॉचेस, मतलब छुप के जो है वो देख रहा होता है कि आप ऑनलाइन क्या काम कर रहे हो। आप प्रोग्राम प्रोग्राम मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि ट्रैक करे आपकी, मतलब आप वेबसाइट के ऊपर जब विजिट करते हो या जब आप वेबसाइट को यूज करते हो तो वेबसाइट पे आप क्या काम कर रहे हो, तो उसको वो ट्रैक कर रहा होता है, और आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स के जो एंड सेंड दिस डाटा टू एडवर्टाइजर्स। ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसको वो छुप के देख रहा होता है, और जो भी डाटा वहां से वो कलेक्ट करता है कि आप क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हो, वो फिर वो डाटा एडवर्टाइजर्स को भेज देता है। एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं? जो एड्स वगैरह भेज रहे होते हैं, जो मशहूरी वगैरह लगाते हैं, उनको एडवर्टाइजर्स कहते हैं। फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग मीन्स सेंडिंग अ यूजर टू अ फेक वेबसाइट इंस्टेड ऑफ रियल वन विदाउट द यूजर नोइंग। कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको मतलब कोई वेबसाइट एक्सेस करनी थी, उसको वेबसाइट यूज करनी थी, लेकिन उसके पास उस वेबसाइट का लिंक नहीं था। उसने अपनी फ्रेंड से कह दिया कि मुझे इस वेबसाइट का लिंक भेज दो। उसकी फ्रेंड ने क्या किया कि उसको एक फेक लिंक भेज दिया। वो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे इस बैंक का लिंक भेज दो, इस बैंक अकाउंट का लिंक भेज दो, तो उसने क्या किया कि उसने उस बैंक अकाउंट का लिंक भेज दिया, लेकिन फेक लिंक भेज दिया। ठीक हो गया। तो अब जैसे उसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि उसको पता ही नहीं होगा, और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि आप जो है किसी और को फेक वेबसाइट का लिंक भेज रहे हो, जैसे उसके ऊपर क्लिक कर, वो जो बंदा है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो जाएगी। फॉर्मिंग मीन्स सेंडिंग अ यूजर टू फेक वेबसाइट, कि फेक वेबसाइट या फेक वेबसाइट का लिंक आप भेज रहे हो इंस्टेड ऑफ रियल वन। इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय, कि बजाय इसके कि आप रियल वन या जो असली है वो वाली भेजो, बल्कि आप फेक भेजते हो विदाउट द यूजर नोइंग, और उसको पता ही नहीं होता कि ये फेक है। दिस वेबसाइट लुक रियल, वो बिल्कुल एक्चुअल वेबसाइट लग रही होती है, असली वेबसाइट लग रही होती है, बट इट इज एक्चुअली फेक। लेकिन असल में क्या होता है? वो फेक होती है, और वो क्या करती है? आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप किया बैंक वेबसाइट एड्रेस, मतलब जो लिंक होता है ना, आपने वो टाइप किया ताकि जो है आप उस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। जो पेज ओपन होगा ना, जो वेबसाइट ओपन होती है, तो वो रियल लग रही थी लेकिन एक्चुअल में वो फेक थी, क्योंकि जो आपने एड्रेस या जो लिंक आपने लिखा टाइप किया वो फेक था। कुकीज क्या होते हैं? कुकीज बेसिकली टेक्स्ट फाइल होती हैं, या स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, या स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वेबसाइट के ऊपर जो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो उसको वो रिमेंबर कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गए, तो पहला पेज आ गया लॉगिन का, कि आप इसको लॉगिन करो। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम एंटर करो और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करो। अब जो कुकी होगी वो क्या करेगा कि आपकी जो यूजर नेम आपने एंटर किया होगा, जो पासवर्ड एंटर किया होगा, उसको वो रिमेंबर कर लेगा, याद कर
कर लेगा। जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से इसी वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आपको दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुकी ने उसको याद कर लिया होगा, तो वो पहले से आपको सजेस्ट कर लेगा कि आप इसी वाले को यूज कर लो, इसी यूजर नेम और पासवर्ड को यूज कर लो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर नेम भी लिखा जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे और इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ कुकीज को हम लोग खुद अलाउ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती। वो हमारी परमिशन के बगैर हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को याद कर रही होती हैं, जो कि गलत है। Cookies are small text file that a website store on a user device, जो कि यूजर की डिवाइस पे मतलब कंप्यूटर, टैबलेट या फोन के ऊपर जो है वो स्टोर हुई होती हैं। दे रिमेंबर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर एक्शन, कि यूजर जो भी काम कर रहा है, जो यूजर जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको याद कर लेती हैं। ठीक है, और प्रेफरेंसेस ऑन दैट वेबसाइट, या फिर आपको प्रेफर कर रही होती है। जैसे उन्होंने याद कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप जब गए तो उन्होंने प्रेफर कर दिया या सजेस्ट कर लिया कि आप इसी यूजर नेम और पासवर्ड से एंटर हो जाओ। वेन यू लॉग इन टू अ वेबसाइट एंड चूज रिमेंबर मी, ठीक है, मतलब उसने कह दिया कि आप मुझे याद कर लो, मतलब मेरे यूजर नेम और पासवर्ड को याद कर लो। जब आप उसको याद कर लोगे ना, तो जब आप उसको अलाउ कर दोगे कि हाँ वो याद कर ले, तो वो क्या करेगा, आपका यूजर नेम उसको याद कर लेगा, सेव कर लेगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप विजिट करोगे, फिर आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। तो कुछ को आप खुद अलाउ करते हो, लेकिन खुद कुछ को जो है आप अलाउ नहीं करते। वो जो है आपकी परमिशन के बगैर उसको याद कर रहा होता है, फिर उसको जो है वो गलत पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्कैम। स्कैम क्या होता है, ट्रिक जो है, ट्रिक के साथ आपके जो पैसे हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट किया जाता है, लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है एक ईमेल आई है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने एक प्राइज विन किया है। ठीक है, और आप हमें बैंक डिटेल्स दें जिसके थ्रू हम आपका जो प्राइस है वो, या जो भी पैसे वगैरह आपको एज अ प्राइज मिले हैं, वो हम आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दें। तो आप क्या करते हो, आप जब बैंक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देते हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो मतलब बैंक वगैरह से जो पैसे हैं वो भी निकाले जाते हैं। ठीक है, वो निकाल सकते हैं, या आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक्चुअल होते हैं, असली होते हैं, लेकिन हैकर्स क्या करते हैं कि जो एक्चुअल या जो असली जेन्युइन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कॉपीज बना लेते हैं। कॉपीज बनाने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों को वो दे देते हैं। अब लोग बजाय इसके कि वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर को बाय करें, क्योंकि वो पैसे पे करने पड़ते हैं उसके लिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल ये जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर उसको नहीं लेते, बल्कि कॉपीज वाले जो हैकर्स ने जो कॉपीज बनाई होती हैं उसको फ्री में यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि जिसने जेन्युइन सॉफ्टवेयर बनाया था उसको तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे तो कोई परचेज ही नहीं कर रहा। तो ये जो कॉपीज बनाई होती है ना, इन कॉपीज को, ये जो कॉपीज सॉफ्टवेयर होता है ना, इसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब उसकी कॉपीज बनाई गई है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो असली वाला नहीं है, बल्कि वो नकली वाला सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज यूजिंग और शेयरिंग सॉफ्टवेयर इलीगली, कि आप इलीगल वे में सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो या उसको शेयर कर रहे हो। जैसे एग्जांपल है, डाउनलोडिंग अ पेड सॉफ्टवेयर फॉर फ्री यूजिंग अ क्रैक वर्जन। क्रैक वर्जन मतलब वही पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फिर जो कॉपी वर्जन है। ठीक है, क्रैक वर्जन उसी को कहते हैं जिसकी कॉपीज बनाई गई हैं, कि आप उसको यूज कर रहे हो बजाय इसके कि आपको पेड सॉफ्टवेयर को परचेज करना था एंड देन यूज करना था। आप ये काम नहीं कर रहे, आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर को नहीं बाय कर रहे, बल्कि आप जो है क्रैक वर्जन को या कॉपी वर्जन या जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर रहे हो, जिससे जो डेवलपर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ये इलीगल है। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। क्या होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमेशा के लिए फ्री होते हैं। जैसे आप विजुअल स्टूडियो प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हो तो वो फ्री है, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहा जाता है। जैसे यूजिंग मोजिला फायरफॉक्स या ब्राउजर, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको फ्री में यूज कर सकते हो, उनके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। लेकिन शेयरवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए या कुछ डेज के लिए फ्री में यूज करते हो, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि आप पे करो देन आप यूज कर सकोगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर कहा जाता है, कि मतलब शुरू में वो आपको जो है एक ट्रायल पीरियड प्रोवाइड करते हैं, कि ट्रायल पीरियड में आप जो है फ्री में यूज करो, मतलब 1 वीक या 1 मंथ। फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको पे करना होगा, फिर आप जो है वो यूज कर सकोगे। जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है विनरार, जो कि शुरू में फ्री होता है, लेकिन बाद में भी वो कहते हैं कि आप हमें पैसे पे करो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बनाने के लिए ना कोडिंग की जाती है, या आप ये कह सकते हो प्रोग्रामिंग की जाती है।
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग आपको फ्री में दे दी जाती है, आप उसको यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपने कुछ एडिट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर की आपको कोडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जो प्रोग्रामिंग होती है या कोडिंग होती है वो आपको फ्री में दे दी जाती है। ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर हुज कोड इज ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है, जिसका जो कोड है वो ओपन है हर किसी के लिए, कोई भी उसको यूज कर सकता है। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका कोड आपको फ्री में मिलता है। आप उसको यूज कर सकते हो, उससे लर्न कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे ये एंड हो गया है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.7 को कवर करेंगे।